अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री को भी डिस्कस करेंगे और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का 2020 का एनुअल पेपर है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इस बारे में कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप इसके ऊपर रब्ता करके ये कोचिंग फैसिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ द शाह प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑन 1 दिसंबर देयर वर 15 यूनिट्स इन प्रोसेस। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। The cost of these units was 10,250, was composed of direct material 50,000 and 90,000 and conversion cost 1250. These units were 3/4 to converted. During the month of December, total 44750 consisting of direct material 24750 and conversion cost 20,000 were incurred to start 30,000 unit. मजीद जो यूनिट स्टार्ट हुए वो 30,000 थे। एंड बाय द एंड ऑफ द दिसंबर डिपार्टमेंट नंबर 1 टर्न आउट, उसने ट्रांसफर कर दिए 40,000 यूनिट। टोटल हमारे पास थे 15,000 ओपनिंग, 30,000 करंट। अगर 15,000 एंड 30,000 को ऐड करें तो 45,000 यूनिट थे, जिसमें से 40,000 यूनिट ट्रांसफर हो गए। ऑफ 31 दिसंबर 5,000 यूनिट्स इन प्रोसेस वर 1/2 कन्वर्टेड इन डिपार्टमेंट। ऑल द मटेरियल वर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो मटेरियल के हिसाब से ओपनिंग इन्वेंटरी भी 100% है और एंडिंग इन्वेंटरी भी 100% है। प्रिपेयर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यूजिंग FIFO मेथड ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के लिए जो मेथड अडॉप्ट करना है वो FIFO इन्वेंटरी मेथड अडॉप्ट करना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इसमें से किस किस डाटा को ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो या तो FIFO इन्वेंटरी किया जाता है या एवरेज कास्ट। हम जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बच्चों प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास मेनली तौर पर 4 डिपार्टमेंट होते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट होता है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो पहला डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग क्वांटिटी शेड्यूल का नाम देते हैं कि हमारे पास भाई यूनिट्स कितने हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, देन हम लोग डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, फिर हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट लिख देंगे। शाह प्रोसेस इंडस्ट्री, ये हमारे पास शाह प्रोसेस इंडस्ट्री है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, हमारा जो मेथड है जिसको अभी अडॉप्ट करने लगे हैं वो FIFO मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर हमारे पास जो मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है इसके साथ साथ फॉर दी मंथ भी मेंशन करेंगे, और ये हमारे पास फॉर दी मंथ एंडेड दिसंबर, ये साथ में मेंशन नहीं है तो हम ईयर नहीं लिखेंगे। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास इसका टाइटल हो जाएगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट का नाम क्वांटिटी शेड्यूल है। इस क्वांटिटी शेड्यूल में हम लोगों ने डिफाइन करना होता है यूनिट्स को, एंड यूनिट्स को हमारे पास यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं, या स्टार्टेड इन प्रोसेस से पहले क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री है तो आप लिख दीजिएगा ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, हमारे पास 15,000 है। इन ओपनिंग यूनिट्स की परसेंटेज हमारे पास मटेरियल 100% एंड जो कन्वर्जन कास्ट है वो 3/4 है। जो यूनिट स्टार्टेड इन दी प्रोसेस हैं वो हमारे पास 30,000 यूनिट्स हैं। अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास 45,000 यूनिट्स आते हैं। हमने इस 45,000 यूनिट्स में से जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड या यूनिट स्टार्टेड एंड ट्रांसफर आउट, जिनको आप कह सकते हैं यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, जो हम लोगों ने यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं वो 40,000 हैं। जो हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, यूनिट्स
स्टिल इन प्रोसेस या एंडिंग यूनिट जो है वो हमारे पास 100% टू मटेरियल है, बट 1/2 टू कन्वर्जन है, जिनकी कास्ट हमारे पास लेटर ऑन डिस्कस होगी, लेकिन क्वांटिटी अभी हम डिस्कस किए देते हैं। अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं अपने पास 40,000 एंड 5,000, 45,000 यूनिट। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट है। हम बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की। सेकंड डिपार्टमेंट को हम लोग नाम देते हैं कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। क्योंकि मेरे बच्चों हमारा ये पहला ही डिपार्टमेंट है, इसमें कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट तो नहीं होगा। अलबत्ता हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की कास्ट जरूर मेंशन की जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, किसके ऊपर? ओपनिंग यूनिट्स के ऊपर। अच्छा, इस ओपनिंग यूनिट्स के ऊपर कुछ पहले से कास्ट इंकर्ड थी, जो कि यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि वो हमारे पास 10,000 थी, वो हमारे पास 10,000 थी, लेकिन मटेरियल और कन्वर्जन की अलग अलग, मटेरियल एंड कन्वर्जन। कास्ट हमारे पास है उसकी 9,000 एंड 1250। अगर आप इन दोनों का एडिशन करें तो 10250, 10,250। देन हमारे पास कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट आएगा, लेकिन जो करंट ईयर है उनके ऊपर, जिसको हम लोग कह देंगे कि ड्यूरिंग दी पीरियड के, जो इस पीरियड में यूनिट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे 30,000, उसके ऊपर मटेरियल है 2475 और कन्वर्जन है 20,000। कन्वर्जन की कास्ट है बच्चों 20,000। अब आप इन दोनों की कास्ट को एड अप कर लेंगे, एडिशन से ये 44,750 आएगा। हमारे पास जब भी फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो हम कास्ट कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे बच्चों हमारे पास क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं है, तो हमारे पास जो कास्ट, टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर है वो यही अमाउंट आएगी। टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, हमारे पास कास्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी नहीं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की ये कास्ट 10,250 और 44,750, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ये कास्ट 55,000 आ जाएगी, क्योंकि इस पे प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट नहीं है। हम पर यूनिट कास्ट, ये कॉलम आपके पास होगा टोटल कास्ट का, और ये कास्ट ये आपके पास होगा पर यूनिट कास्ट। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास कि टोटल कास्ट में से और इस पर यूनिट कास्ट में से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम थर्ड डिपार्टमेंट अभी छोड़ देंगे, हम फोर्थ डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं एडिशनल कंप्यूटेशन। एडिशनल कंप्यूटेशन में फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है, याद रहे कि जब भी हम लोग FIFO मेथड के मुताबिक होंगे तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो कुछ इस अंदाज से कर देंगे। ये जरा आपने याद रखना है कि हमारे पास ओपनिंग यूनिट भी होंगे, हमारे पास यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड भी आएंगे, और प्लस परसेंटेज ऑफ एंडिंग यूनिट भी होगा। मेरे बच्चों ओपनिंग यूनिट तो ये पहले से डिफाइन है 15,000, जो इनकी हम परसेंटेज कंप्लीट किया करेंगे 15,000 मल्टीप्लाइड बाय सम परसेंटेज, प्लस यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कैसे आएगा? टोटल ट्रांसफर, जैसा कि हमारे पास टोटल ट्रांसफर है 45,000 यूनिट, सॉरी 40,000 यूनिट, इसमें से माइनस करने हैं ओपनिंग यूनिट, और ओपनिंग यूनिट है आपके पास 15,000, 40,000 में से आप 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो यूनिट कैलकुलेट होके आएंगे वो आपके पास आएंगे 25,000। सो जो यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है इस क्वेश्चन में वो 25,000, प्लस हमारे पास एंडिंग यूनिट की परसेंटेज आएगी। एंडिंग यूनिट हमारे पास मेंशन है 5,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंटेज। मटेरियल के लिए अलग से कैलकुलेशन और कन्वर्जन के लिए अलग से कैलकुलेशन। अगर आप मटेरियल की परसेंटेज देखें तो मटेरियल के ओपनिंग यूनिट 100% कंप्लीट थे, हमने 0% कंप्लीट किए। ओपनिंग के ऊपर उल्ट परसेंटेज लेते हैं,
जबकि एंडिंग के यूनिट जो 5000 है मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट से, सो 5000 का 100% लेते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आपके पास ये जो पर यूनिट अमाउंट इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट होके आएगी, ये 30,000 है। फिर हम बात करते हैं कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के लिए ये 3/4, 4 में से 3 हिस्से कंप्लीट हैं, तो अब हमने 4 में से एक हिस्सा कंप्लीट करना है, दैट्स मीन के 1/4। जो एंडिंग है उसकी परसेंटेज सेम लिखना होती है, 1/2 है ये। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास कैलकुलेशन में 31250 अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। अब बच्चों हम पर यूनिट कास्ट की तरफ चलते हैं। जब हम लोगों ने FIFO मेथड को चूज किया हो तो हम लोग जो पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लोग कास्ट एडेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट करते हैं, हम ओपनिंग यूनिट की कास्ट ऐड नहीं करते। ये फार्मूला आपने याद रखना है, कास्ट एडेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। हमारे पास जो कास्ट एडेड है मटेरियल के लिए वो अमाउंट है 24750। इसको डिवाइड कर देंगे 30,000 पे और हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.825। इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पर यूनिट के तौर पर प्लेस कर देंगे। अब बात करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में जो हम लोगों ने कास्ट ऐड की है वो हमारे पास है 20,000। तो कन्वर्जन कास्ट में हम लोग लिख देंगे 20,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 31250। ये जो यहाँ से कैलकुलेट हुए हैं बच्चों, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से अमाउंट आएगी 0.640। अच्छा जी, इस 0.640 को भी कॉपी कर लेते हैं और हम इसको कन्वर्जन कास्ट के सामने जो पर यूनिट कास्ट है उसको प्लेस कर लेते हैं। दोनों कास्ट को ऐड कर लेते हैं। दोनों कास्ट का अगर हम एडिशन करें तो हमारे पास ये 1.465 कास्ट कैलकुलेट हो जाती है। हमारे पास यही क्योंकि डिपार्टमेंट है, हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है, तो 1.465 ही हमारे पास टोटल कास्ट अकाउंटेड पर यूनिट में है। अब हम बात करते हैं अपने पास थर्ड डिपार्टमेंट की। प्यारे बच्चों, थर्ड डिपार्टमेंट में जब हमारा FIFO मेथड होता है तो हम 3 स्टेप में कास्ट को कैलकुलेट करते हैं। पहला यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी, कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। प्यारे बच्चों 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? पहला ओपनिंग यूनिट्स या ओपनिंग इन्वेंट्री कास्ट। क्या हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की कास्ट कितनी है? कास्ट ऑफ यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, और दूसरा एंडिंग यूनिट्स कास्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री की कास्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री की कास्ट पहले से हमारे पास कुछ इंकर्ड कर दी गई है, ऑलरेडी चार्ज। जो ऑलरेडी चार्ज है, जो पहले से क्वेश्चन में मौजूद थी, जो पहले से हमारे पास ऐड की गई थी, जो प्रीवियस ईयर में ऐड की गई थी, वो 2 तरह की थी, एक मटेरियल की और एक लेबर की, और टोटल वैल्यू थी हमारे पास 10,250। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे ऑलरेडी एडिड के तौर पर, ताकि हम चीजें जस्टिफाई कर सकें। अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फर्दर कास्ट ऐड की गई है इन्वेंट्री के लिए, वो मटेरियल के लिए तो नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि मटेरियल के हिसाब से पहले से 100% यूनिट थे ओपनिंग, हमारे ये 0% है, तो उनको हम लोग यहाँ पे मटेरियल के लिए नहीं लिखेंगे, अलबत्ता कन्वर्जन कास्ट जरूर लिखेंगे। देखिए कन्वर्जन पहले 3/4 था, तो हमने ओपनिंग यूनिट के ऊपर इसके उल्ट जो ओपनिंग यूनिट थे 5000, उनका 1/4 सॉल्व करना है। 4 में से 3 पोर्शन पहले कंप्लीट हो चुके हैं, 4 में से 1 पोर्शन अभी कंप्लीट होना था, जो कि अमाउंट आती है 3750, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.640 जो इसकी कास्ट है, यहाँ पे पर यूनिट कन्वर्जन कास्ट है, उसके साथ इसको आंसर सॉल्व करेंगे 2400। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास अभी तक ओपनिंग इन्वेंट्री की कास्ट कैलकुलेट होके आएगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम कैलकुलेट करते हैं कास्ट ऑफ यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। हमने जो यूनिट स्टार्ट भी किए और कंप्लीट भी किए, जिसको हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट भी किया था, 40,000 माइनस 15,000, तो ये 25,000 आएगा। इस 25,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.465 से। मेरे बच्चों इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 36625।
36,625। एंडिंग यूनिट की कास्ट आते हैं। एंडिंग यूनिट में हमारे पास दो तरह की कास्ट है, एक मटेरियल की और एक बच्चों कन्वर्जन की। मेरे बच्चों मटेरियल की कास्ट हम पहले इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स लिख लेते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट थे 500। मटेरियल के हिसाब से ये 100% कंप्लीट है और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये अमाउंट आती है 5000। अगर आप बात करें कन्वर्जन की तो ये 5000 यूनिट्स 1/2 कंप्लीट है और अगर 5000 का आप 1/2 लेते हैं तो ये 2500 यूनिट्स आते हैं। इनको इनकी कास्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हमारे पास मटेरियल की कास्ट है वो है 8.825 और जो हमारे पास कन्वर्जन की कास्ट है 0.640। इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करके जो मटेरियल के लिए वैल्यू आ रही है वो है 41250 और जो हमारे पास कन्वर्जन की वैल्यू आ रही है वो 1600 आ रही है। अच्छा जी बच्चों, इन दोनों कास्ट को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट है जिसको हम इस आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, अगर आप कैलकुलेटर से 41250 प्लस 1600 ऐड करें तो अमाउंट आ रही है 5725। इन तीनों कास्ट को ऐड कर लें, तीनों कास्ट को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ये कास्ट 55,000 के इक्वल आ जाएगी। और अगर ये दोनों वैल्यू सिमिलर हो तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी टोटल कास्ट अकाउंटेड, टोटल कास्ट अकाउंटेड। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो कि हम लोगों ने FIFO मेथड के मुताबिक सॉल्व किया है। अगर हम यही क्वेश्चन एवरेज मेथड के मुताबिक सॉल्व करें तो क्या पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।